हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम न केवल चौंकाने बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं है, पर जो हुआ है उसकी तरह तरह से विवेचना संभव है। अगर शुद्ध गणितीय दृष्टि से देखें तो कुल मिलाकर केंद्र में सत्तारूढ़ प्रमुख पार्टी को जोर कम हुआ है। 400 पार पहुंचने का उसका मंसूबा पूरा नहीं हुआ। पिछले चुनाव में भाजपा को अकेले ही 303 सीटों के साथ भारी बहुमत मिला था, पर इस बार बहुमत दरकता दिखा है। वैसे भारत जैसे राजनीतिक सामाजिक विविधता वाले देश में यह कोई कम बड़ी बात नहीं कि एक पार्टी, एक नेता नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार सत्ता में रहने के बावजूद तीसरी दफ़ा भी मिले जुले जनादेश के बाद सरकार बनाने में सक्षम हो गए हैं। उन्हें ना जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन व्यापकता में लोगों की नज़रों में वह अभी भी देश के नंबर 1 नेता हैं। हाँ, यह ज़रूर है कि साल 2014 और साल 2019 के चुनाव में भाजपा को अकेले ही बहुमत हासिल था और अन्य सहयोगियों के साथ वह बहुत आसानी से 10 साल तक सरकार चला पाई। अब ताज़ा चुनावी नतीजे पहला इशारा तो यही कर रहे हैं कि तीसरी बार भाजपा को सरकार चलाने में उतनी सुविधा नहीं होगी। मतलब देश में 10 साल बाद फिर गठबंधन पर निर्भरता का दौर लौट आया है। विपक्ष के नज़रिए से अगर परिणामों को देखा जाए तो यह एक बड़ी कामयाबी है कि प्रमुख विपक्षी गठबंधन के पास 250 से ज़्यादा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में विपक्षी गठबंधन यूपीए के पास 92 सीटें थीं, पर अब इंडिया ब्लॉक के पास इतनी सीटें हैं कि वह मजबूती के साथ सत्ता पक्ष को चुनौती दे सकता है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी विपक्ष में तो थी, पर कांग्रेस के साथ नहीं थी। इस बार कांग्रेस के साथ उसका होना खास तौर पर उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस को भी बहुत लाभ हुआ है। समाजवादी पार्टी देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है, तो देश में दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन को बहुत सुधारा है। पिछले 2 चुनावों में वह 44 और 52 सीटों पर सिमट गई थी, जिससे मुख्य विपक्षी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष का आधिकारिक दर्जा भी उसे नहीं मिल सका।
इस बार कांग्रेस के पास 20% से करीब सीटें हैं और उसे मुख्य विपक्षी होने का आधिकारिक दर्जा मिल जाएगा। अतः लोकसभा में कांग्रेस के पास एक नई शुरुआत करने का मौका है। गौर करने की बात है कि इस चुनाव में गठबंधन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहां भाजपा इस बार गठबंधन के मोर्चे पर कमज़ोर थी, वहीं कांग्रेस ने आगे बढ़कर गठबंधन किया। यहाँ यह याद कर लेना ज़रूरी है कि गठबंधन करके आगे बढ़ने के प्रति कांग्रेस जब गंभीर नहीं थी तब उसे सियासी नुकसान हुआ था और देश में प्रमुख दल होने का उसका गौरव भी छिन गया था। इस बार चुनाव से पहले कांग्रेस ने गठबंधन के प्रति गंभीरता दिखाकर एक नए प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है। स्टॉप।